आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब ओम शांति। बाबा की याद आत्मा के लिए बेहद की कमाई है, जिससे आत्मा ने जो अब तक द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक जो कुछ भी सूक्ष्म रूप से गंवाया है, वो पुनः प्राप्त कर लेती है। और याद एक बहुत सुंदर रूहानी यात्रा भी है, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को अंतर तक पवित्र बना देती है, जिससे आत्मा के जन्म जन्म की सब इच्छाएं, सब कामनाएं
पूर्ण हो जाते हैं। तो इस यात्रा से, इस कमाई से आत्मा स्थूलता से पूर्ण रीति सूक्ष्मता में आ जाती है और सतयुगी दुनिया में जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देही अभिमानी होकर हर कर्म करने का संस्कार है, वो आत्मा का पक्का हो जाता है। तो ये यात्रा, ये कमाई आत्मा को कैसे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है, उसे जन्म जन्मांतर के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न करती है, आज की मुरली हमें बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 अप्रैल 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। तो अगर यात्रा में रहते हैं और दूसरों को भी यात्रा कराते हैं, तो इसका मतलब आत्मा देही अभिमानी है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। ये ऐसी कमाई है जो अभी भी साथ है और आगे भी साथ चलेगी। बाकी दुनियावी कमाई तो अभी अभी कमाया, अभी अभी गवाया। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है यहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं। ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, है ना। भक्ति मार्ग में भक्त रोते हैं। इतना ज़्यादा करुणामय सीन दिखाया है कि आत्माओं के अंदर वो व्यथा खुद ब खुद उत्पन्न होने लगती है। फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाऊं। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं?
क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह दिया ना। तो जब परमात्मा दुख सुख से न्यारा है तो सोचते हैं आत्मा भी ऐसी होती है। इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता। यह होती है माया से लड़ाई। तो यहाँ लड़ाई भी होती है, यहाँ कमाई भी होती है, और इस लड़ाई में ही हमें जीतना है। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। क्या है संजीवनी बूटी? मन मना भवा। जब आत्मा बेहोश हो जाती है ना, भूल जाती है, बाबा तो याद दिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, जड़ता में आ जाते हैं, फिर बाबा संजीवनी बूटी देते हैं या कोई आत्मा निमित्त बनती है पुनः याद दिलाने के लिए। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। ठाकुर जी को चढ़ाते हैं, परंतु होती किसके पास है? या तो ट्रस्टी जो होते हैं उनके पास, या फिर जो पुजारी होते हैं उसके पास। बाकी ठाकुर जी की तो मूर्ति है, वो क्या करेंगे? तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, है ना? अभी जेवर पहनने का टाइम नहीं है। बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। शरीर भी हमारे पवित्र थे, याद आता है ना? उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे। सतयुग में सब खूबसूरत होते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज़ सांवरी है ना। सांवरी यानी तमो प्रधान है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होगा? हर चीज़ वहाँ सत्व प्रधान होती है। स्मेल नहीं आती है वहाँ चीज़ों में। तो वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा?
कितनी ताकत होगी। ज़मीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, किसी में ताकत नहीं है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी। संदेशिया जाती थी सूक्ष्म वतन में, फिर देख कर आती थी स्वर्ग के सीनरियाँ, बताती थी कितने बड़े बड़े फल होते हैं। तो बाबा कहते शुभी रस आदि पीती थी। यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके, ऐसे कोई सूक्ष्म वतन में होता नहीं है, पर वहाँ साक्षात्कार कराते हैं। यह साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना, प्रैक्टिकल में तो यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है। बैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है। कहाँ होता है? यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहते हैं। टिकट होती है ना, और भी केवल जयपुर में नहीं, मैसूर में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, पर हर जगह आजकल टिकट रहती है। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में, पहले तो महलों में ही रहते थे। अभी जो उनकी वंशावली है वो खुद महलों में नहीं रहती, महल देखने के लिए टिकट लगवाते हैं और खुद और जगह रहते हैं। यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। तुम अभी समझते हो, हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है। सतयुग की भेंट में तो यहाँ का बड़े से बड़ा महल भी कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुजर यानी ग्वाले हैं। श्री कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है। बता रहे हैं बाबा, ये नाम सतयुग का है। यहाँ ग्वाला कहते हैं ना। कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो?
आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। कोई कहता थोड़ी ना हम देवी देवता धर्म के हैं। आजकल तो सब हिंदू की कैटेगरी में आ जाते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? पता है ना सभी को? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, अभी चल रहा है स्थापना का कार्य। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके। अभी कोई कह सकता है? नहीं। रावण ने विशियस बनाया, बाप आकर वॉइसलेस बनाते हैं। बाबा आकर निर्विकारी बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं, यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। पूरे कंप्लीट हो गए। फिर 111। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं। हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तो इसीलिए ऊपर की सेवा, जैसे होती है ना स्थूल रूप की जो भी आत्माओं को प्रॉब्लम्स होती हैं बाह्य, उनको सॉर्ट आउट करते हैं, या फिर उनकी शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति के लिए वो समाज सेवी संस्थाएं बन जाती हैं। तुम क्या हो? वो देह अभिमान में रहते हैं, तुम देही अभिमानी हो। आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतु प्रधान थे, अभी तमु प्रधान बने हो। सतु प्रधान को पावन, तमु प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा को ही सतु प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो ना सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं,
ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। क्या सेवा करते हैं? सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है ना। शिव बाबा कहते हैं, शंकर बाबा ब्रह्मा बाबा तो अच्छा लगता है फिर भी, लेकिन दुनिया वाले तो केवल शिव को ही बाबा कहते हैं, भोलानाथ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। ये निशानी है, ज्ञान की धारणा उनको होती है जो योगी तो आत्मा होती है। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है ना। जब तक आत्मा केवल मौखिक रूप से सुनाती है या केवल कानों से सुनती है, तब तक स्थूल रूप से धारणा नहीं होती। जब स्वयं को आत्मा समझती है और फिर परमपिता परमात्मा जो महावाक्य सुनाते हैं हमें, उन महावाक्यों को अंदर तक धारण कर लेती है, तो ये धारणा करके जो आत्मा में संस्कारों का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तित संस्कार फिर सतयुग में जाते हैं। तो इसीलिए फिर उसकी प्रारब्ध का हम पाठ बजाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा। वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती। वो जो स्थूल कमाई कमाते हैं वो पैसा साथ नहीं जाने वाला। यहाँ जो सूक्ष्म कमाई करेगी आत्मा, वो साथ जाएगी। यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म
निरोगी काया रहती है। सारा शरीर बिल्कुल निरोगी, कंचन काया जिसे कहते हैं। बुढ़ापे तक अकाली मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान कोई वो समुद्र वाला तूफान नहीं है, ये सूक्ष्म तूफान है, ये जो माया लेकर आती है। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। याद की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान का, सेवा का विस्तार बहुत है, लेकिन अंत में इस विस्तार को समेटकर हमें सार स्वरूप होना है। तो इसीलिए ज्ञान स्वरूप बनना है, धारणा स्वरूप बनना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, हम इस मीठे सिकिलते बच्चों पर माता पिता का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला अंग। यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है ना। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरा, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। न चाहते तो हैं, मंजिल तो यही है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन जाए, लेकिन विधि क्या है? जब हम शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाएंगे, तब नष्टो मोहा बन पाएंगे। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। शरीर को देखते हुए भी जिसकी अमानत है उसकी याद आए। अमानत समझने से रूहानियत आएगी। अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को
अंडरलाइन करो। अगर वाणी से परे की स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करेंगे? दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना मेरा कहाँ से आया। मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। तो अब अपने निजी स्वमान में और स्वभाव में स्थित हो जाओ। मैं कौन हूँ? मैं मधुरता संपन्न नम्रचित आत्मा हूँ। स्मृति में रहे। अच्छा, ओम शांति।
उपहार को आपने